हालेलुया। हम दुआ करेंगे पास्टर सलमान के लिए। क्या है भाई, जब तेरा बंदा बोलता है तो वह भाई बोलना काम करना। आमीन। मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कितने खुश हैं कि हम खुदा के हजूर में बैठे हैं। आमीन। हम शुक्र करते हैं कि जब हमने प्रस्तिश की, जब हमने खुदावंद के नाम की तमजीद की, तो खुदा ने हमें बरकत बख्शी। उसके इस पाक मसा के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने कलाम के मुताबिक, जैसे कि उसने कहा, जहां 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूं। आमीन। और खुदा इस्राएल की मुकद्दसों की हमद सना पर तख्तनशी हो जाता है। आमीन। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे ऊंची आवाज से हालेलुया, जोर से हालेलुया। जब हम तारीफ करते हैं और जब हम नारे लगाते हैं तो खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि नारों में और तारीफ करने में इस कदर कुदरत और ताकत मौजूद है और इस कदर नादीदा ताकत मौजूद है कि यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो अंदर की तरफ गिर जाती हैं। आमीन। आमीन। अबलीस की कुव्वतें, अबलीस की ताकतें आपके सामने गिर जाती हैं, आप पर नहीं गिरती, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि आपके सामने गिर जाती हैं और आप उन तकालीफ से, आप उन बीमारियों से, आप उन मुसीबतों के ऊपर से होकर गुजरते हैं। आमीन। और फतह का शादियाना बजाते हैं। इसलिए आप खुदा के हजूर में फतहमंदी का नारा लगाने के लिए तैयार हैं। आमीन। इसलिए कि खुदा ने आपको फतह का नारा बख्शा है। आमीन। सब बोलेंगे अगेन हालेलुया। आमीन। आए मेरे साथ निकाले खुदा की जिंदा पाक कलाम में से इस्तिस्ना पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदा के कलाम में से देखेंगे इस्तिस्ना पहला बाब उसकी 6ठी आयत से और 7वीं आयत का पहला हिस्सा मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद हमारे खुदा ने पूरब में हमसे यह कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। आमीन। तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। आमीन। खुदा का कलाम जो फरमाता है, खुदावंद हमारे खुदा ने पूरब में हमसे यह कहा था। खुदावंद खुदा का कलाम यहां पर यूं फरमाता है कि खुदा का बंदा कौम बनी इस्राएल से मुखातिब है, बुजुर्गों से, लीडरों से मुखातिब है। और खुदा का बंदा मूसा यूं फरमाता है कि खुदावंद हमारे खुदा ने पूरब यानी पहाड़ पर हमसे यह कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो। क्या हुआ जी? तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और क्या करो? कूच करो। अब क्या करो? फिरो और कूच करो। यहां पर पहाड़ का जिक्र है, पूरब का पहाड़। और जब पूरब का पहाड़ के जिक्र मिलता है तो यह पूरब का पहाड़ वही पहाड़ है जिसकी बाबत लिखा है कि जब मूसा अपने ससुराल में था और अपने खुसर की भेड़ बकरियां चराया करता था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है भेड़ बकरियां चराता हुआ वो एक ऐसे पहाड़ पर गया जिसका नाम पूरब था। आमीन। जिसका नाम क्या था? पूरब था। आए मेरे साथ निकाले खुरूज 3 बाब उसकी पहली आयत से। ये पहाड़ क्या है? लिखा है, और मूसा अपने खुसर, पहले बाब 3 बाब की पहली आयत से, खुरूज 3 बाब और पहली आयत से। और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। किसके पहाड़ पर? खुदा के पहाड़। पूरब का पहाड़ खुदा का पहाड़ है,
हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जहां पर एक झाड़ी जलती है लेकिन भस्म नहीं होती। हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जहां पर फरिश्ता आसमान से नमूदार होता है और मूसा से कलाम करता है। हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जिसके मुतल्लिक खुदा की आवाज आती है और कहता है, खुदा कहता है अपने पांव से जूता उतार दे, जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पाक सरजमीन है, वो पाक जमीन है। आमीन। हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जहां पर खुदा ने कहा था कि तुम इस पहाड़ पर वापिस आकर मेरी प्रस्तिश करोगे। आमीन। हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जहां पर खुदावंद उतरा और खुदावंद ने कहा कि मैंने इस्राएल के रोने को, इस्राएल की फरियाद को सुना है। आमीन। हुरब का पहाड़ वो पहाड़ है जिसकी बाबत खुदा का कलाम यूं लिखा है। यहां पर खुदा का कलाम जब इस 30 बाब को पढ़ते हैं तो हुरब के पहाड़ पर खुदा ने कहा कि तुम हत्तियों को मारोगे, तुम कनानियों को मारोगे, तुम अमुनियों को मारोगे, तुम फ्रोजियों को, हवियों को और यबूसियों को मारोगे और वो मुल्क मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। ये वो पहाड़ है जहां पर खुदा ने कहा है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं तुम्हें मूसा अपने लोगों बनी इस्राएल के पास भेजता हूं। हुरब का पहाड़ वह पहाड़ है जहां पर खुदा ने कहा था कि मैं इब्राहिम का खुदा हूं, इसहाक का खुदा हूं, याकूब का खुदा हूं। तू जा और मूसा के तू फिरौन के पास जा और वहां से मेरी कौम को लेकर यहां पर आ जा। आमीन। हुरब का पहाड़ वह पहाड़ है जहां पर खुदा ने कहा था अपनी लाठी फेंक और वो सांप बन गई थी। आमीन। खुदा ने यहां पर मूसा को अपने निशान दिए, अपने मोजज़ात दिए। यहां पर खुदा ने अजीब व जलाली काम किया। आमीन। इस पहाड़ की बाबत में एक खास तौर पे बात पढ़ना चाहता हूं। 30 बाब की 12वीं आयत लिखा है, 30 बाब की 12वीं आयत में उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। खुदा ने क्या कहा? मैं जरूर मूसा तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा। क्या निशान होगा जी? ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो इस पहाड़ पर खुदा की इस पहाड़ कौन सा है? हुरब का पहाड़। कौन सा पहाड़? तुम इस पहाड़ पर खुदावंद की क्या करोगे? इबादत करोगे। अभी वहां पर मिस्री कैद में है, अभी कोई प्लान नहीं है, अभी फिरौन से कोई बातचीत नहीं हुई, अभी फिरौन का कोई पता नहीं कि वो जाने देगा भी कि नहीं जाने देगा। लेकिन खुदावंद ने कहा कि आए मूसा मैंने तुम्हें यह निशान दिया है कि जब तुम छुटकारा पाओगे तो इसका यह निशान है कि मैंने ही तुम्हें वाकई भेजा है। तुम इसी पहाड़ पर वापस आओगे जहां पर मैंने तुम्हें कलाम किया और यहां पर क्या करोगे? खुदा की इबादत करोगे। आमीन। ये पहाड़ खुदावंद का पहाड़ है। ये पहाड़ वो है जहां पर आजादी का मुजदा सुनाया जाता है, यहां पर रिहाई की नवीद सुनाई जाती है। ये वो पहाड़ है। आमीन। इस्तिस्ना पहला बाब 6 आयत। खुदावंद हमारे खुदा ने हुरब से हमसे यह कहा था कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। आमीन। खुदावंद खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेदार रहता है। खुदावंद खुदा अपने कलाम की सच्चाइयों को पूरा करने के लिए हमेशा अपनी कुदरत को उंडेलता रहता है। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदावंद अपने जोरे बाजू से, खुदावंद अपने कवी हाथ से, खुदावंद अपने कलाम की कुदरत से मिस्रियों को नाबूद करते हुए, फिरौन और उसके रथों को बहरे कुलजम में गर्क करते हुए इस्राएलियों को लेकर आया है। और खुदावंद खुदा उसी पहाड़ पर लेकर आ गया है। आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदावंद खुदा किस पहाड़ पर लेकर आया है? जहां पर खुदावंद खुदा ने मूसा से कलाम किया था। आमीन। जहां पर खुदा ने कहा था कि तुम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाओ, फिरौन के शिकंजे से निकाल लाओ। खुदावंद खुदा उसी पहाड़ पर खुदावंद खुदा इस्राएल को ले आया है और इस्राएली वहां पर मौजूद हैं, इबादत कर रहे हैं। और खुदावंद खुदा ने यह निशान दिया था कि जब तुम इस पहाड़ पर बनी इस्राएल को ले आओ तो इसका यह निशान है कि वाकई मैंने तुम्हें भेजा है। आमीन। मैंने ही तुम्हें भेजा। किसी के तसव्वुर में भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी कौम एक ही दिन में बाहर निकल आए। आमीन। लेकिन खुदावंद खुदा कर सकता है। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया।
इस पहाड़ पर ना सिर्फ आए, ना सिर्फ उन्होंने इबादत की, बल्कि लिखा है कि वो बहुत देर तक यहां पर रहे। आमीन। फिर खुदावंद खुदा का कलाम यूं नाजिल हुआ और खुदावंद खुदा ने कहा कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। क्योंकि खुदावंद का मकसद यह नहीं था कि बनी इसराइल आते और इस पहाड़ पर रहते, रिहाइश इख्तियार करते, यहीं के हो जाते, यहीं पर रहते और बस यहीं पे इबादत और प्रस्तिश किया करते। खुदावंद का यह मकसद नहीं था। खुदावंद का मकसद क्या था? कि मुल्क कनान की तरफ चले जाएं। खुदावंद का मकसद यह था कि उस मुल्क की तरफ चले जाएं जिसके बाबत खुदा ने कहा था, इब्राहिम से कहा था कि मैंने ये मुल्क तुझे और तेरी नस्ल को दिया है। आमीन। जो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा, जिसने उनसे वादा किया था ये उनका मुल्क है, और खुदा पहाड़ पर बसाने के लिए नहीं। हो सकता है इसराइली कहते हो ये बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, यहां पर हम प्रस्तिश करते हैं, यहां पर हम इबादत करते हैं, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, हमें खाने के लिए भी मिल जाता है, हमें धूप नहीं सताती, हमारे तन का कपड़ा पुराना नहीं होता, हमारी जूतियां नहीं टूटती, हम यहां पर बहुत खुश हैं। लेकिन खुदावंद का मकसद यह नहीं है कि बनी इसराइल होरेब के पहाड़ पर रहे। तभी तो खुदावंद ने कहा कि अब तुम यहां पर बहुत रह चुके, अब फिरो और कूच करो। आमीन। क्योंकि खुदावंद का मकसद यह था कि बनी इसराइल मुल्क कनान की तरफ चले जाएं। आमीन। किस तरफ चले जाएं? मुल्क कनान की तरफ चले जाएं, मुल्क कनान की तरफ चले गए और खुदावंद ने उन्हें वहां से उठाया और वह मुल्क कनान की तरफ रवाना हो गए। आज खुदावंद खुदा मेरे और आपसे ये कलाम करता है, सुनिएगा कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुकी हो, सो अब फिरो और क्या करो? कूच करो। आमीन। सो अब फिरो और कूच करो। खुदा का कलाम मेरे साथ निकालें। पहली सलातीन 19वां बाब। यहां पर 19वें बाब की जब पहली आयत से पढ़ते हैं तो ये जब 18वें बाब में पढ़ते हैं तो यहां पर एलिया और बाल के नबियों के दरमियान एक कंपटीशन होता है, और कंपटीशन ये है कि खुदा वही खुदा होगा जो आग आसमान से नाजिल करेगा। आमीन। पहले बाल के जो नबी थे वो पुकारते रहे, लेकिन खुदा का कलाम में लिखा है कुछ भी नहीं हुआ। फिर एलिया सामने आया और उसने कहा मेरा खुदा जिंदा खुदा है जो जवाब देते हैं और आग से जवाब देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लिखा आग आसमान से नाजिल हुई और कुर्बानी को चट कर गई। और इसके बाद एलिया ने उन तमाम जो 450 नबी थे, 18वें बाब की 40वीं आयत में लिखा है कि यहां पर एलिया ने तमाम उन नबियों को कत्ल करवा दिया। और जब ये बात एजबल तक पहुंची कि एलिया ने उन नबियों को कत्ल करवा दिया। एजबल चूंकि एक ऐसी खतून थी जो बाल की प्रस्तिश करती थी और बाल के नबियों को पालती थी, बाल के नबी उसके बहुत अजीज थे और वो बाल की प्रस्तिश करती थी। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है जब ये बात एजबल तक पहुंची तो एजबल ने ये इरादा किया कि मैं एलिया को मरवा दूंगी। 19वें बाब की जब हम पहली आयत पढ़ते हैं तो एजबल बाकायदा तौर पर एक कासद, एक मैसेंजर रवाना करती है ताकि वो एलिया के पास जाए और एलिया को ये मैसेज मिलता है। एलिया से वो कासद कहते हैं कि देख एजबल ने कहा है कि कल तू भी इन्हीं की तरह मर जाएगा। और जब ये बात एलिया सुनता है तो खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि एलिया चल पड़ता है और कहां पर जाता है? होरेब के पहाड़ की तरफ। सुनिएगा 5वीं आयत में पढ़े देता हूं। और वो झाओ के पेड़ के नीचे लेटा और सो गया और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उसने कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सहारे अंगारों पर पकी हुई रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। आमीन। सो वो खा पीकर फिर लेट गया। आज हम देखते हैं फूड पांडा वाले आते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो आ जाते हैं, घर पे आ जाते हैं। इसी तरह खुदा ने किसी तरह किसी को इंतजाम किया होगा और वो आए और यहाँ पर डिलीवरी करके वो चले गए। आमीन। एलिया उठा, उसने खाया पिया और सो गया। शायद वो सोचता हूँ ये बहुत अच्छा है, यहीं पे बंदा सोए, उठे, खाए पिए और फिर सो जाए। ये इंसान को बहुत अच्छा लगता है, ये वाली चीजें। उठे, कुछ ना करना पड़े, पड़ा हो, पका पकाया पड़ा हो, खाए पिए और फिर सो जाए। एलिया भी ऐसा कर रहा है। हाँ, एलिया कह रहा है अभी मौजा लग गया, मैं खुदा दा नबी। हाँ, मैं हाले चंद दिन पहले मैंने बाल से एक जंग लड़ी और मैं जीता, मैं खुदा का नबी, ये तो मेरे लिए होना चाहिए। आमीन। ਅਸੀਂ भी कहते ਅਸੀਂ बहुत कुछ किया है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। और खुदा का कलाम ये फरमाते हैं
जब ऐसा हुआ 7वीं आयत से, और खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा, उठ और खा, ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। आमीन। पहले उसने खाया पिया सो गया। आमीन। लेकिन जब खुदावंद का फरिश्ता दोबारा आया, उसने खाना दिया और उसने कहा खा। हो सकता है वो जल्दी से खाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन एलिया ने कहा, फरिश्ते ने कहा, सुन, ये तूने खाना पीना और इसके बाद तूने सफर भी करना है। आमीन। ये नहीं कि थे लेट जाऊं। खुदावंद खुदा का कलाम यूं फरमाता है, जब दूसरा खाना दिया और ऐसा खाना दिया जिसके अंदर ताकत, कुव्वत और इतनी ताकत मौजूद थी। आगे हम पढ़ते हैं कि वो जब उसने खाया तो उसके अंदर कुव्वत और ताकत आई। आमीन। और खुदा ने उसे एक असाइनमेंट दी, और वो क्या थी? ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरब तक गया। आमीन। खाना किसने दिया है? खुदा ने। खाना किसने दिया है? खुदा ने। हुक्म किसका है? खुदा का। आमीन। एलिया उस खाने को खाता है, उस सुराही में जो पानी था वो पीता है, और खुदा का कलाम यूं फरमाता, उस खाने पीने से उसने कुव्वत पाई, और इस कदर कुव्वत पाई कि 40 दिन और 40 रात चलता ही रहा। आमीन। आज हम भी खुदा की मेज में शामिल होते हैं और खाते पीते हैं, ताकि हम उसकी यादगारी करें और कुव्वत पाएं, और हम चलते जाएं उस गोल की तरफ जो खुदा ने हमें हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। और इस खून में और इस गोश्त में इस कदर कुव्वत है जो एलिया के खाने से भी बढ़कर है। आमीन। जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें मसीह की मौत को याद दिलाती है कि हम दाएं या बाएं ना मुड़े, बल्कि हम चलते चलें और उस पहाड़ तक चलते चलें जो होरब का पहाड़ है। उस पहाड़ तक चलते जाएं जो खुदा का पहाड़ है। उस पहाड़ तक चलते जाएं जहां पर खुदावंद बोलता और कलाम करता है। आमीन। और लिखा है, वहां एक गार में जाकर टिक गया एलिया, और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, एलिया तू यहां क्या करता है? सुन एलिया, तू यहां पर क्या करता है? तू 40 दिन और 40 रात चलता रहा और इस पहाड़ पर आ गया, लेकिन खुदावंद का ये सवाल है, एलिया तू यहां पर इस पहाड़ होरब पर क्या कर रहा है? तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, अब फिरो और कोच करो। आमीन। खुदा का कलाम होरब पर एलिया पर नाजिल होता है, होरब के पहाड़ पर, और खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, एलिया तू यहां पर क्या करता है? जा और मेरे लिए अलीशा को मखसूस कर दे। आमीन। जा और मेरे लिए बादशाह को मखसूस कर दे। आमीन। खुदा का कलाम हमें यूं फरमाता है कि हम पहाड़ों पर टिके ना रहें, बल्कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा ने सिर्फ इसलिए नहीं रखा कि हम पहाड़ों पर टिके रहें, एक ही जगह पर टिके रहें। हो सकता है वहां पर बरकत हो सकता है वहां पर मामूरी हो सकता है वहां पर हजूरी हो सकता है कि वहां पर बड़ी शानदार प्रेजेंस हो, लेकिन खुदा ने किस लिए मुकर्रर किया है? आमीन। हमें यह सोचने की जरूरत है, हमें यह देखने की जरूरत है। खुदा का कलाम यूं फरमाता है, जब खुदा के कलाम में हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील 7वां बाब, मेरे साथ निकालें 4थी आयत। यहां पर खुदा का कलाम यूं फरमाता है, आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अक्सर अपने शागिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ पर जाया करते थे। किस पहाड़ पर जाया करते थे? वहां पर दुआ किया करते थे, वहां पर प्रस्तिश, तमजीद और खुदावंद का नाम लिया जाता था। खुदा अक्सर गलील के पहाड़ पर जाया करते थे। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, खुदावंद अक्सर बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम यूं फरमाते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया और सारी रात दुआ करता रहा। अक्सर हम पढ़ते हैं यीशु पहाड़ से उतरा। आमीन। इसका मतलब यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर जाया करता था। और जब हम 7वें बाब की पहली आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब, उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया। आमीन। और वहां पर खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी थी, और वहां पर यीशु मसीह की सूरत बदल गई। मूसा और एलिया बातचीत करते हुए उन्हें दिखाई दी। और 4थी आयत में लिखा है, पतरस ने यीशु से कहा कि खुदावंद हमारा यहां रहना क्या है जी? हमारा यहां पर रहना, क्योंकि यहां पर मूसा भी आ जाता है, यहां पर एलिया भी आ जाता है, यहां पर तेरे साथ गुफ्त शनीद होती है, हमने खुद देखा है। यहां पर रहना हमारे लिए अच्छा है। मैं यहां पर 3 डेरे बना देता हूं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक
एलिया, यहां पर हमारा रहना अच्छा है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो फरमाता है तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, अब फिरो और क्या करो, खोज करो। पतरस यह समझता होगा कि यहां पर हमारा रहना अच्छा है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो फरमाता है यहां पर रहना अच्छा नहीं है। कुछ देर स्टे करना तो अच्छा है, लेकिन रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मकसद ये नहीं है पहाड़ पर ठहरा जाए। 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूं, मकसद क्या है। और लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचा, 9वीं आयत में लिखा है, जब वो पहाड़ से उतर रहे थे, यीशु पहाड़ पर है और पतरस कह रहा है हमारा यहां पर रहना अच्छा है, लेकिन खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है कि आवाज आई कि मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। आमीन। और फिर जब वो पहाड़ से नीचे उतरे, और जब पहाड़ से नीचे उतरे तो लिखा है, और जब वो भीड़ के पास पहुंचे, कहां पे पहुंचे, कब, कैसे पहुंचे, इसलिए कि वो पहले पहाड़ पर थे, उस पहाड़ पर थे जहां पर यीशु ने पतरस को ये कहते सुना था हमारा यहां पर रहना अच्छा है। लेकिन पतरस को ये पता नहीं, कोई आपका इंतजार कर रहा है जो पहाड़ के नीचे है। आमीन। जो क्या है जी, पहाड़ के नीचे है, वो बीमार है, वो दुखी है, वो परेशान है। और खुदा का कलाम यूं फरमाता है, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी, कितने आदमी जी, एक आदमी जिसका वेट कर रहे हैं कि यीशु आए और क्या करे, मेरे बेटे को शिफा दे। आमीन। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेकर कहने लगा, आए खुदावंद मेरे बेटे पर रहम कर। आमीन। एक आदमी पहाड़ के नीचे वेट कर रहा है और ऊपर पतरस कह रहा है हमारा यहां पर रहना अच्छा है। याद रखिएगा, हमारा पहाड़ पर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम यूं फरमाता है, खुदा ने कहा तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुकी हो, अब फिरो और क्या करो, खोज करो। आमीन। क्योंकि एक आदमी वेट कर रहा है, और सिर्फ एक आदमी नहीं है, उसके साथ उसका बेटा जुड़ा हुआ है। सिर्फ उसका बेटा नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी फैमिली जुड़ी हुई है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो लाचार है, जो बेकस है, जो कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए तुम कुछ कर सकते हो। और अगर तुम पहाड़ पर रह गए तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मेरे साथ एक और हवाला है खुदा के जिंदा पाक कलाम में से, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 16वीं आयत सुनिएगा। लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए। किस पहाड़ पर गए? उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। आमीन। जो पहाड़ यीशु मुकर्रर कर दे, यकीनन वो खुदा का पहाड़ होता है। आमीन। जो पहाड़ यीशु मुकर्रर कर दे, बेशक वो खुदा का पहाड़ और बाबरकत पहाड़ होता है। वो जो पहाड़ यीशु मसीह मुकर्रर कर दे, वैसा पहाड़ होता है जहां पर यीशु भी मौजूद होता है। जो मुकर्रर करता है वो खुद भी आता है। आमीन। और लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। आमीन। यीशु भी वहां पर आ गया, शागिर्द भी आ गए, और शागिर्दों ने यीशु को देखकर क्या किया? सिजदा किया। मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, पास तुम जाकर सब कौमों को क्या करो? कितनों को जी? सब बोले, कितनों को? क्या कोई गलील के पहाड़ पर रहते हुए सब कौमों में जा सकता है? नहीं। क्या कोई गलील के पहाड़ पर ता हयात रहते हुए मशरिक में, मगरिब में, शमाल या जुनूब में मनादी कर सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या कोई गलील के पहाड़ पर रहकर सब कौमों को शागिर्द बना सकता है और बपतिस्मा दे सकता है? ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। आमीन। यीशु ने कहा, हो सकता है यीशु ने भी कहा, तुम इस पहाड़ पर बहुत दफा आ चुके हो, अब फिरो और खोज करो। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु का मकसद गलील के पहाड़ पर शागिर्दों को जमा करना और बसाना नहीं है, बल्कि यीशु का मकसद है, जाओ कौमों में मेरा नाम की मुनादी करो। आमीन। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। खुदा का पहाड़, होरब का पहाड़ बरकत की जगह तो हो सकता है, लेकिन ये हमारे ठहरने की जगह नहीं है। हमें कोच करना है, फिरना है और जाना है, ताकि हम मनादी करें। आमीन।
आए सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, खुदावंद खुदा, बेशक तू मुझसे फरमाता है, बेशक तू मुझसे कलाम करता है कि तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, सो अब फिरो और कूच करो। आमीन। सो हमने फिरना है, कूच करना है। जब हम फिरेंगे, कूच करेंगे, तो तब ही हम कौमों में जाकर मुनादी करेंगे, तब ही हम कौमों को शागिर्द बनाएंगे, तब ही हम उनको बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देंगे, तब ही हम बीमारों को, कमजोरों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। तभी तो हम पूरी दुनिया में जाकर उसके नाम की अंजील की मनादी कर सकेंगे, और तभी तो वो हम हमारे दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हो सकता है एक हमारे घर में कोने में वर्शिप के लिए जगह वो अच्छी हो, लेकिन खुदावंद चाहता है तुम यहाँ पर बहुत रह चुके, अब फिरो और कूच करो। हो सकता है कि सिर्फ हम चर्च में ही ये करते हों, लेकिन खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, चर्च में कलाम सुनाना, मुनादी करना, इट्स वंडरफुल थिंग। अब जरूरत इस बात की है, फिरो और कूच करो। आमीन। तुम इस पहाड़ पर बहुत रह चुके हो, आए अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। थैंक यू सो मच। हालेलुया। तारीफ हो।